दोस्तों इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी आईआरएफसी की बात करें, स्टॉक के अंदर काफ़ी अच्छी आज तेजी देखने को मिल रही है और स्टॉक में बहुत ही ज़बरदस्त वॉल्यूम भी हो रहा है। वॉल्यूम के मामले में पूरे बाजार में टॉप 5 में है आईआरएफसी। यहाँ पे 2-3 बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करने वाले और जानने की कोशिश करेंगे आगे क्या संभावना बन रही है आईआरएफसी की। दूसरी तरफ आरवीएनएल की बात करें, यहाँ पे एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आरवीएनएल ने भी एक एमओयू नया साइन किया है। क्या है पूरा ये मामला, उसको जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और क्या इस समय आरवीएनएल में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। वैसे अगर आप देखें तो ये रेलवे के जो 2 स्टॉक है ये पिछले दिनों काफ़ी ज़बरदस्त लोगों को रिटर्न दे चुके हैं, मल्टीबैगर साबित हुए। लेकिन इसके बाद में अब लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि क्या इन निवेश को बनाए रखें या फिर निकल जाए, क्योंकि काफ़ी समय से इन स्टॉक के अंदर नई तेजी नहीं बन पा रही। यानी एक तरफा जो तेजी बनी थी दोनों स्टॉक की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो 29 से स्टॉक जो दौड़ा 84 तक गया आरवीएनएल का। वैसे ही 19 से जो स्टॉक दौड़ा आईआरएफसी का वो 37 तक गया। लेकिन अब फिर से अपेक्षा करें वैसी ही तेजी की, तो क्या बजट के बाद फिर से एक तेजी का दौर शुरू हो सकता है या फिर बजट के पहले ही यहाँ पे कुछ पॉजिटिव संभावना बन सकती है। तो इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। अभी लगभग 1:30 बजे के आसपास का टाइम है। बीएसई सेंसेक्स 60,846 के स्तर पे, जहाँ पे 11 पॉइंट की मामूली सी गिरावट है। यानी एक तरह से देखें तो फिलहाल बाजार फ्लैट है और दबाव भी देखने को मिल रहा है और कुछ पॉजिटिव माहौल भी बन रहा है। यहाँ पे आप ये देख ही सकते हो कि गिरावट भी थोड़ी सी हुई, यानी 60,736 के स्तर तक जाके आया नहीं। लगभग आप ये देख ही सकते हो कि 100-150 पॉइंट की गिरावट भी हुई। लेकिन आज हमने इंट्राडे में 61,000 का स्तर भी देखा है। तो कुल मिला के लोगों को समझ में आया कि क्या किया जाए इस लेवल पे, और इसी वजह से यहाँ पे पॉजिटिव माहौल बन नहीं पा रहा है। वैसे हमने कल देखा था कि कल काफ़ी दिन के बाद फिर से एफआई की तरफ से कुछ बिकवाली की जगह पे खरीदारी हुई है और जो एक पॉजिटिव सिग्नल है। आईआरएफसी की बात करें, स्टॉक की शुरुआत 33.15 पर हुई, 33.05 का लो भी बना। यानी आप देख सकते हो इंट्राडे में हमें गिरावट देखने को मिली, क्योंकि कल की क्लोजिंग 33.15 पर थी। जो हाई है वो 34.15 का है। फिलहाल स्टॉक 33.50 के आसपास है, जहाँ पे 1.06% की हमें तेजी देखने को मिल रही है। पिछले एक साल के हिसाब से स्टॉक ने 42% का अच्छा खासा रिटर्न दिया है। 23 के आसपास स्टॉक था 20 जनवरी 2022 को, लेकिन 6 मंथ के हिसाब से स्टॉक ने बम्पर रिटर्न दिया है 62% का ज़बरदस्त। 20 के आसपास स्टॉक था 20 जुलाई 2022 को, लेकिन 1 मंथ के हिसाब से स्टॉक में फिर से हमें 6% की गिरावट देखने को मिल रही है, क्योंकि 35.65 के आसपास स्टॉक था 20 दिसंबर को और 5 डेज़ के हिसाब से 0.15% की मामूली सी गिरावट है। कुल मिला के स्टॉक काफ़ी अच्छा लग रहा है। वॉल्यूम देखें तो पिछले एक महीने पहले इसका 7 करोड़ का वॉल्यूम था, 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 5 करोड़ का वॉल्यूम होता, 1 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी और कल भी 5 करोड़ का वॉल्यूम और 1 करोड़ की डिलीवरी थी। आज लगभग 12 बजे के आसपास ही 3 करोड़ का वॉल्यूम हो चुका है। यानी वॉल्यूम बढ़ने की संभावना ज़्यादा है, क्योंकि पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में नंबर 5 पे है आईआरएफसी और काफ़ी दिन के बाद आज टॉप 5 में आया है फिर से आईआरएफसी। इसका मतलब लोगों का रुझान स्टॉक की तरफ अब बढ़ने लगा है। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जैसे कि आपको पता ही होगा, लगातार वंदे भारत ट्रेन है जो शुरू की जा रही है अलग अलग राज्यों के अंदर। अब यहाँ पे जो लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है, जो अगली जो वंदे भारत होगी वो राजस्थान से अब यहाँ पे शुरुआत की जाएगी, जो जयपुर दिल्ली के रूट पे हो सकती है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि जल्द ही रेलवे ये जो वंदे भारत है इसको अनाउंस करेगा और इसकी वजह से जयपुर और दिल्ली के बीच का जो डिस्टेंस है उसमें समय में 2 करीब, फिलहाल अगर आप देखें तो दिल्ली और जयपुर के बीच में जो सफ़र है वो करीब दूसरी एक्सप्रेस ट्रेन में अभी 4 घंटे के आसपास है, जो इस वंदे भारत ट्रेन के बाद में उसमें 2 घंटे की कमी आ जाएगी। यानी एक तरह से देखें तो जो सफ़र का जो समय है वो आधा हो जाएगा। फिलहाल इंडिया में 8 वंदे भारत ट्रेनें अभी फिलहाल ऑपरेट हो रही है, जिसमें आप देख सकते हो कि पिछले दिनों ही सिकंदराबाद विशाखापट्टनम के बीच में वंदे भारत ट्रेन शुरू की गई है। इसके अलावा अगर आप देखें तो वंदे भारत जो ट्रेन है वो न्यू दिल्ली और वाराणसी के बीच में भी चल रही है और एक तरह से देखें तो एक गांधीनगर के अंदर भी चल रही है। मुंबई के यहाँ पे भी शुरुआत कर दी गई है, बंगाल में भी शुरू कर दी गई है। इस तरह से बहुत सारी वंदे भारत ट्रेन है जो अब शुरू कर दी गई है और धीरे धीरे इनकी संख्या को बढ़ाने वाले हैं। आने वाले समय में 300 से 400 वंदे भारत ट्रेन आने वाली है हमारे इंडिया के अलग अलग ट्रैक के ऊपर। रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव का कहना है कि वंदे भारत ट्रेन एक तरह से आउटस्टैंडिंग ट्रेन है और ये ट्रेन 0 से 100 किलोमीटर सिर्फ 52 सेकंड में ही कवर कर लेता है। यानी जो स्पीड है वो 100 किलोमीटर तक की स्पीड पकड़ सकते हैं सिर्फ 52 सेकंड के अंदर। सबसे बड़ी बात है कि वंदे भारत ट्रेन एक देखें तो एरोप्लेन से अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करती है और जो सफ़र है उनका काफ़ी ज़्यादा आरामदायक हो जाता है वंदे भारत के अंदर।
दूसरी एक बड़ी अपडेट यूपी से निकल के आ रही है, यानी उत्तर प्रदेश में भी एक बहुत बड़ा रेलवे प्रोजेक्ट है। जो ट्रैक है उसको डबल किया जाएगा। ये करीब 117 किलोमीटर का जो ट्रैक है और इसके लिए जो खर्च होगा वो करीब 1378.50 करोड़ रुपये के आसपास रहेगा। इंडिया की सबसे बड़ी स्टेट है उत्तर प्रदेश और यहाँ पे देख सकते हो इनके लिए एक बड़ी सौगात मिलने वाली है। जो रेलवे ट्रैक है उसको डबल करने का यहाँ पे प्रोजेक्ट सरकार ने लाया है। तो यहाँ पे पूरे इस ट्रैक के बीच में देखें तो 12 मेजर ब्रिज है। इसके अलावा आप देखें तो उसमें 108 माइनर ब्रिज है और इस तरह से अगर देखें तो उसमें 65 जो है ऑलरेडी रेडी हो चुके हैं, तो कामकाज आगे बढ़ रहा है। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये यूपी के आप देखें तो जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट है जिसमें बलिया, दियोरिया, मऊ, गाजीपुर और ये सारे जो आप डिस्ट्रिक्ट देखें ये कवर होगा इस ट्रैक के माध्यम से, जो अब यहाँ पे ट्रैक डबल होने वाला है। वैसे ये रेलवे जो प्रोजेक्ट है ये 2018 में ही यहाँ पे इसको हरी झंडी दी गई थी, उसकी शुरुआत की गई थी पीएम मोदी की तरफ से और अभी आप देखें इसको 2021-22 में पूरा करना था, लेकिन अभी आप देख सकते हो अभी कंप्लीट हुआ नहीं, लेकिन कामकाज तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। तो कुल मिला के काफ़ी प्रोजेक्ट है जो लगातार आगे बढ़ रहे हैं और इस वजह से आने वाले समय काफ़ी ज़्यादा फाइनेंस की जरूरत भी पड़ने वाली है रेलवे के इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए और इसके लिए IRFC ने कमर कस ली है। वो जितना ज़्यादा वो यहाँ पे फंड प्रोवाइड करने को तैयार है। इसके अलावा देखें तो RVNL में फिर से आज तेज़ी का माहौल बना हुआ है। कल हमने गिरावट देखी थी, आज 77.55 के आसपास स्टॉक है जहाँ पे 0.45% की तेज़ी है। आप देखिए पिछले 6 महीने में स्टॉक ने 153% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। 30 के आसपास स्टॉक था और 1 मंथ के हिसाब से 5% की तेज़ी है। यहाँ पे आप देखें तो एक बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। यहाँ पे RVNL ने एक MOU साइन किया है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ में और ये दोनों मिलके मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाने वाले हैं पैन इंडिया, जो हो गए भारतमाला परियोजना के तहत। अब आप ये देखें तो रेल विकास निगम लिमिटेड ने इसके लिए अलग से जो अपनी कंपनी फॉर्म की है, बेंगलुरु MNLP प्राइवेट लिमिटेड और चेन्नई MNP प्राइवेट लिमिटेड, और इसके माध्यम से ये प्रोजेक्ट कंप्लीट किए जाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो बेंगलुरु MNLP प्राइवेट लिमिटेड के अंदर RVNL की जो पार्टनरशिप है वो 16.33% की है और बाकी अगर आप देखें तो NHLML की 51.29% की होल्डिंग है और KIADB की होल्डिंग यहाँ पे 32.38% की होल्डिंग है। और यहाँ पे देख सकते हो कि इस प्रोजेक्ट के लिए RVNL की तरफ से 136.16 करोड़ रुपये का खर्च किया जा रहा है। तो यहाँ पे हम देख सकते हो लगातार प्रोजेक्ट काफ़ी ज़्यादा मिल रहे हैं RVNL को और इस वजह से आने वाले समय इसकी भी तेज़ी के साथ प्राइस बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है। इंडिया में पहली बार ग्लोबल रेल ट्रेन्स एक्सपो 2023 दिल्ली में होने जा रहा है और ये पहली बार होने वाला है। और यहाँ पे देख सकते हो कि विश्व के बड़े बड़े देश है जो रेलवे के प्रोजेक्ट के ऊपर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं और इस ग्लोबल एक्सपो रखा गया, इसमें विश्व के काफ़ी देश है जो हिस्सा ले सकते हैं। जैसे कि गवर्नमेंट ने अपना विज़न क्लियर कर लिया है, रेलवे के लिए एक तरह से एक आमूल परिवर्तन लाना है। जो भी पुरानी ट्रैक है उन सब ट्रैक को भी बदलना है और रेलवे के स्टेशन को भी पूरा मॉडर्न तरीके से वापस रीडेवलप करना है। उसके लिए बहुत सारा फंड की जरूरत पड़ेगी। ऐसे में सरकार फोकस कर रही है कि FDI जो डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा लोग निवेश करें। उसके लिए लोगों के लिए उनके लिए अच्छी पॉलिसी लाई जा रही है ताकि फेयर पॉलिसी के माध्यम से ज़्यादा जल्दी निवेश आए। यहाँ पे आप देख सकते हो सरकार ने अपना विजन क्लियर कर लिया। आने वाले समय रेलवे के अंदर बहुत सारे चेंजेस लाने, चाहे ट्रैक हो या फिर उनके सिस्टम्स हो या फिर स्टेशन को मॉडर्न बनाना हो, सब कुछ यहाँ पे बदलता हुआ दिखाई देगा। आने वाले समय सिग्नल सिस्टम भी बदले जाएंगे। इसके अलावा इलेक्ट्रिफिकेशन किया जाएगा, उसके लिए बहुत सारा इन्वेस्टमेंट चाहिए। ऐसे में इस एक्सपो के माध्यम से फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ सकता है। सरकार ने इसके लिए अगर आप देखें तो इन्वेस्टर फ्रेंडली पॉलिसीज भी बनाएंगे जिसके माध्यम से ज़्यादा FDI आ सकता है और इसके लिए सरकार ने उसमें कानून में भी बहुत सारे बदलाव किए और रेलवे के अंदर इस समय निवेश की बहुत ज़्यादा जरूरत है और इसीलिए यहाँ पे ये एक्सपो रखा गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अर्बन इंफ्रा ग्रुप की तरफ से ये रेल ट्रेन एक्सपो 2023 यहाँ पे अनाउंस किया गया है और इसके माध्यम से रेल, मेट्रो, ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्रीज़ के लिए निवेश आ सकता है और ये बहुत बड़ी एक पहल है जो पहली बार की जा रही है। तो यहाँ पे इसकी टाइम शेड्यूल आ चुकी है। आप देख सकते हो कि 25 से लेकर 26 मई 2023 को दिल्ली NCR में ये एक्सपो रखा जाएगा। तो काफ़ी ज़्यादा निवेश यहाँ पे आ सकता है। तो काफ़ी शानदार पहल है और इस वजह से इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आता हुआ दिखाई दे सकता है। और सबसे जो बड़ी बात है, एक बड़ा मौका है IRFC के लिए भी। IRFC भी एक तरह से जो बहुत सारे ग्लोबल जो इन्वेस्टर वो इंडिया में आएंगे उनके साथ में बिजनेस टाइप कर सकते हैं और उनके माध्यम से इन्वेस्टमेंट लेके रेलवे को वो फाइनेंस प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि ये सबसे बड़ी कंपनी है इंडिया की जो रेलवे को फाइनेंस देने वाली कंपनी है। और इसके अलावा अगर देखें तो RVNL जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट करती है। कुल मिला के मुझे लग रहा है कि इस समय मौका है IRFC में निवेश करने का।
एक बार हम इसके पीवट लेवल को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर गिरावट हो जाती है तो 32.53 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये टूटा था स्टॉक, 31.92 तक जा सकता है, और गिरावट हुई तो फिर 31.38 तक जा सकता है। तो फिलहाल गिरावट में आपको 31 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। पॉजिटिव माहौल बना तो आप देख सकते हो 33 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार करते ही 34.22 स्टॉक जा सकता है, और वहाँ तक पहुँच फिर 34.83 तक भी जा सकता है। तो यहाँ पे देख सकते हो इंट्राडे में ही 34 का तो इसने आज हमें लेवल दिखा दिया, उस हिसाब से स्टॉक में हमें तेजी की संभावना बन रही है। आने वाले समय डेफिनेटली स्टॉक कमाल करेगा, और लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके आपको इस समय IRFC में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाई। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।